नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। क्या है ये कानून? जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस चल रही है। तो आज बात करते हैं हम लोग इस कानून के बारे में और क्यों हो रहा है इसका विरोध, कि विपक्ष आजकल इसका विरोध क्यों कर रहा है, और आखिर दक्षिण भारत और उत्तर भारत की लड़ाई चर्चा में क्यों बनी हुई है। आज हम इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे और पूरी गहराई के साथ समझेंगे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या है, इस पर बात करेंगे। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। मतलब हर 3 सीट में से 1 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। लेकिन यह आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। इसके लागू होने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे कि नई जनगणना होनी चाहिए जो होने वाली है 2027 में। उसके बाद परिसीमन होना चाहिए। फिर सीटों का नया बंटवारा होगा। उसके बाद 33% आरक्षण लागू होगा। परिसीमन क्या होता है? हमने अभी परिसीमन की बात की, तो परिसीमन क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। परिसीमन का मतलब होता है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनः बंटवारा। अभी लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, सभी को पता है कि 543 सीटें हैं, लेकिन जो प्रस्ताव आया है उसमें 850 सीटें करने की बात कही गई है। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि 2011 की जनगणना का जो डेटा है उसके आधार पर ही परिसीमन कर दिया जाए, सीटें बढ़ाकर 850 कर दी जाएं और 2029 के चुनाव में ही 33% आरक्षण लागू हो जाए। सरकार का यह भी तर्क है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जल्दी बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष 2 बड़े मुद्दों पर बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है। कि पुरानी जनगणना का विरोध इसलिए कर रहा है कि विपक्ष का कहना है कि 2011 का डेटा पुराना हो चुका है, अब नई जनगणना आने वाली है, उसी के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। और मुझे लगता है ये बात सही भी है, क्योंकि जनसंख्या बदल चुकी है। कई जगहों पर जनसंख्या बढ़ी भी है और कई जगह पर घटी भी है। कई जगह पर पलायन भी हुआ है जनसंख्या का। ऐसे में पुराना डेटा जो है वो गलत प्रतिनिधित्व दे सकता है। अब इसमें क्या हुआ कि देरी क्यों नहीं हुई पहले? इसका मतलब विपक्ष का सवाल है, जो विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, उसका मानना है कि अगर इतना जल्दी था, इतना जरूरी था, तो 2023 के बाद ही इसको लागू क्यों नहीं किया गया? कई संसद सत्र निकल गए, तो अब अचानक इतनी जल्दी क्यों है? विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है सरकार से कि इसको पहले लागू क्यों नहीं किया गया। और दक्षिण भारत लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा यह है कि दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है कि हमने सालों तक जनसंख्या नियंत्रण किया, क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण भारत में जो शिक्षा का स्तर है बहुत ऊपर है, साक्षरता स्तर बहुत ऊपर है, तो उन्होंने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया है। तो वो कह रहा है कि हमने तो जनसंख्या पर नियंत्रण किया है, तो हमारी जनसंख्या तो बढ़ी नहीं है। अब अगर आप जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करेंगे तो सीटें जनसंख्या के आधार पर बढ़ेंगी, तो उत्तर भारत को ज्यादा सीटें मिलेंगी और दक्षिण भारत को कम फायदा होगा। इसका उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी 80 सीटें हैं। अनुमान है कि यह बढ़कर लगभग 120 तक पहुंच सकती है। इससे उत्तर भारत का राजनीतिक प्रभाव बढ़ जाएगा और दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रभाव घट सकता है। दक्षिण भारत की चिंता है कि हमने जनसंख्या कंट्रोल किया, अब हमें कम सीटें मिलेंगी, और जब कम सीटें मिलेंगी तो हमारे लिए राजनीतिक जो प्रभुता है, संप्रभुता है, वो कमजोर हो जाएगी। और जहां जनसंख्या आबादी बड़ी है, खासतौर से उत्तर भारत में, वहां ज्यादा सीटें मिलेंगी और यहां राजनीतिक बोलबाला ज्यादा बढ़ेगा। यानी जो राज जिम्मेदार थे,
जो राज्य अपनी जनसंख्या को कम करने में लगे हुए थे वही नुकसान हो जाएगा इस बिल के कारण। राजनीति असर क्या होगा इस बिल से कि अगर सीटें 850 हो जाती हैं तो 33% आरक्षण लगभग 272 से 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। यानी कि माना जाए कि अभी महिलाओं की सीटें उतनी होंगी जितनी पहले सरकार बनाने के लिए होती थी। इससे राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। महिलाओं का वर्तमान प्रतिनिधित्व, अभी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 13.6% है। संविधान सभा के समय यह संख्या बहुत कम थी महिलाओं की। अब इसे बढ़ाकर 33% करना बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह कानून महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है या इसके जरिए राजनीतिक गणित भी बदला जा रहा है? क्या प्रशीमन सही समय पर हो रहा है या जल्दबाजी से किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल विपक्ष सरकार से पूछ रहा है। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीति में मजबूत बनाएगा, लेकिन इसके लागू होने का तरीका विवादों में है और लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है सरकार का कि आपने सही समय नहीं चुना है। मुख्य विवाद यही है कि पुरानी वर्सेस नई जनगणना, उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत और राजनीतिक संतुलन। अब आप बताइए, क्या यह फैसला सही है? क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है? अगर आपको लगता है कि अगर फैसला सही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और अगर गलत है तो भी आप बताइएगा। नमस्कार।